हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू कोरियन BL सीरीज द स्टोरी ऑफ बियोंग के एपिसोड 5 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाला है। तो चलिए इस क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जब जिगवी ग्यूमयोक को छोड़कर जाता रहता है तो कहता है फिर से मिलेंगे, और तभी ग्यूमयोक कहता है मैंने सियोल में पहले दोस्त बनाया। ये सुनकर जिगवी कहता है एक दोस्त की तरह नहीं, मैं तो बल्कि तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। ये सुनकर ग्यूमबॉक कहता है क्या, और तभी जिगवी ग्यूमबॉक के फेस को टच करता है और कहता है ओह यहाँ पे मार्क लगा था, मैं इसी को साफ कर रहा था। तभी वहाँ पर गिलदार आ जाता है और डॉक्टर जिगवी को धक्का देकर ग्यूमबॉक से कहता है क्या तुम ठीक हो। और तभी जिगवी कहता है तुम्हारी ताकत हमेशा वैसे ही है। और तभी गिलदार से जिगवी कहता है ओ जिगवी। और तभी गिम्बॉक डॉक्टर जिगवी के हाथ को देखता है कि उनके हाथों में चोट लग जाती है और कहता है लगता है जब तुम गिरे तुम्हारे हाथों में चोट लग गई है। तभी डॉक्टर जिगवी कहता है गिलदार से कि मैं हमेशा जानता था कि ये बहुत ही ज़्यादा निर्दयी और बहुत ही ज़्यादा पुराने ख्यालात का है। और तभी गिलदार गिम्बॉक की आंखें को बंद कर लेता है और कहता है इससे बेवकूफ़ मत बनना, पता है एक बार इसने बियोंग के छाती पर हमला कर ही दिया है। मैं नहीं चाहता कि गिम्बॉक से तुम पंगा लो। तो डॉक्टर जिगवी कहते क्या तुम इसे पसंद करते हो गिलदार। तो गिलदार कहता है हाँ मैं पसंद करता हूँ। ये सुनकर गिम्बॉक कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, प्यार करना अलग फीलिंग होता है, किसी की क्या है और प्यार करने में काफ़ी अंतर होता है, और जब आप किसी से प्यार करते हो तो वो आपके लिए स्पेशल होता है। ये सुनकर गिलदार कहता है तुम मेरे लिए स्पेशल हो और हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान को जोखिम में भी डाल सकता हूँ। ये सुनकर गिम्बॉक कहता है क्या, ये तो बात मुझे भी नहीं पता थी। गिलदार कहता है क्या तुम्हें नहीं पता थी। तभी जिगवी कहता है चलो वो बातें बाद में करते हैं। ये कहकर वो कार में बैठ जाता है। जैसे ही वो अपने कार में बैठ जाता है तो देखता है किस तरह गिलदार गिम्बॉक के शूज सही करता रहता है। ये देखकर वो कहता है शायद मैं बहुत दिनों तक जी चुका हूँ और इसी वजह से मुझे ये जिंदगी ये देखकर मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। जिगवी गिलदार से प्यार करता है पर जब वो गिलदार और गिम्बॉक को करीब देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दूसरी तरफ गिम्बॉक गिलदार से पूछता है क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या तुम्हारा और जिगवी एक दूसरे को जानते हो और क्या तुम दोनों दोस्त हुआ करते थे। तो गिलदार कहता हाँ हम लोग दोस्त हुआ करते थे जब तक उसने बियोंग से धोखा नहीं दिया। ये सुनकर गिम्बॉक कहता है उसने वैसे क्या किया। हाँ कहता है मैं बियोंग के बिना तो ये कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि बियोंग को उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। ये सुनकर गिम्बॉक कहता है बताओ ना क्या हुआ जाता। और तभी कहता है ओह तुम्हारे चेहरे पर दाग लगा है। ये सुनकर गिलदार कहता है जब मैं भूतों को पकड़ रहा था इसकी वजह से हुआ। ये सुनकर गिम्बॉक कहता है ओह क्या तुम भूतों को भी पकड़ सकते हो। तो गिलदार कहता हाँ पता है ये बियोंग का हुक्म था। बियोंग ने कहा था कि एक छोटा सा बच्चा है वो रात में टहल नहीं पाता है, इसी वजह से मुझे उस भूत को पकड़ना पड़ा। वैसे तुम क्या बताओगे वो छोटा बच्चा कौन है। ये सुनकर गिम्बॉक को जान जाता है कि गिलदार जिसकी बात कर रहा है वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि गिम्बॉक है, क्योंकि बियोंग उसे ही छोटा बच्चा करता है। रात में जब रात कैफे से गिम्बॉक निकलने लगता है तो वो बियोंग का हाथ पकड़ लेता है। ये कहकर बियोंग कहता है क्या तुम छोटे बच्चे हो। तो गिम्बॉक कहता है पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और तुम्हारे लंबे पैर है, तुम आगे बढ़ जाओगे। और दूसरी तरफ बियोंग भी आ जाता है। गिम्बॉक कहता है ओह तुम्हारे चेहरे पर दाग लगा है। तो बियोंग कहता है आज से तुम रात में सही से जा सकते हो, अब तुम्हें कोई भी भूत परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर गिम्बॉक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि बियोंग काफ़ी ज़्यादा सख्त बनने को दिखाता है, पर वो असल में ऐसा नहीं है बल्कि उसकी फिक्र भी करता है। दूसरी तरफ गिम्बॉक कहता है मैंने ये आज डिश बनाई है। ये सुनकर गिलदार कहता है तब तो मुझे एक और बाउल। दूसरी तरफ डॉक्टर जीवी को दिखाया जाता है कि जो यही बात से परेशान है क्या गिलदार गिम्बॉक को पसंद करता है, और वो वाइन की ग्लास लेकर यही सोचते रहते हैं कि सालों पहले जिस तरह गिलदार मेरी मदद किया था आज उसी तरह उसने गिम्बॉक की मदद की। क्या वो उसे पसंद करने लगा है, क्या होगा और क्यों मुझे इतनी ज़्यादा जेलसी हो रही है। और वो बिल्कुल भी नहीं बदला, लोगों की अभी भी परवाह करता है, पर शायद उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स बदल गई है। ये कहकर वो सोचता रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गिम्बॉक जब सोता रहता है उसे एक एजेंसी से फ़ोन आती है। गिम्बॉक कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है इंश्योरेंस करा पाऊँ। गिम्बॉक सोचता है कि ये फेक कॉल है, पर जब गिम्बॉक को पता चलता है
कि उसकी एजेंसी से फ़ोन आया है और उसे एक एक्टर के लिए चूज़ कर दिया गया है। ये सुनकर गिम्बॉक काफ़ी तेज चिल्लाता है। ये सुनकर बियोंग को लगता है गिम्बॉक को कुछ हो तो नहीं गया और वो खाना बनाता रहता है। तभी वो तेज से दौड़कर कमरे में आता है। जैसे ही बियोंग आता है, गिम्बॉक उसे ना सोचे कुछ समझे उसे गले लगा लेता है। ये के देख कर बियोंग के गाल लाल हो जाते हैं और गिम्बॉक कहता है मुझे क्या करना चाहिए मुझे पता नहीं। वैसे क्या तुम बीमार हो और तुम्हारे दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो गई? और तभी बियोंग कहता है तुम्हें याद है ना आर्टिकल 4 कि तुम अचानक मुझे आकर गले नहीं लगाओगे। ये सुनकर गिम्बॉक कहता है ओह मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी तुम्हें अचानक गले और कभी भी तुम्हें अप्रोच नहीं करूँगा और मुझे माफ़ कर दो सच में। वैसे तभी बियोंग बोलता है वैसे क्या बात हुई थी, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? और तभी बियोंग और गिलदार को गिम्बॉक बताता है कि एक एजेंसी से मुझे फ़ोन आया है और मैं एक्टर बनने के लिए चूज़ हो गया हूँ। ये सुनकर गिलदार कहता है सच बताऊँ तो तुम्हारी एक फ़ोटो से लोग कन्विंस हो गए हैं, क्या मैं भी देख सकता हूँ वो तुम्हारी फ़ोटो को? तो गिम्बॉक कहता है ये लो ये फ़ोटो। ये देखकर गिम्बॉक की फ़ोटो देखकर बियोंग और गिलदार कहते हैं ओह इसमें तो गिलदार तुम भी हो और ये रियल फ़ोटोज़ तो बहुत अजीब लग रही, इससे अच्छा तो ये रियल में लगता है। ये देखकर गिम्बॉक कहता ओह तुम लोग मेरी बुराई कर रहे हो, मुझे ये नहीं कह रहे हो कि मैं कितना हैंडसम हूँ। और तभी बियोंग हंसने लगता है और चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं कि सच में तुम रियल लाइफ में अच्छे लगते हो। वो बस एक डरावनी फ़ोटो रहती है, असल में गिलदार उससे अच्छा लग रहा था। पर गिलदार जब देखता है तो उसमें डॉक्टर जिग्वी मैसेज करते रहते हैं गिम्बॉक को कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या हम लोग फिर से कहीं मिले। ये जब मैसेज गिलदार देखता है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। गिलदार कहता है वैसे गिम्बॉक तुम रियल में ज़्यादा अच्छे लगते हो और तुम्हारी फेयर स्किन है, तुम्हारी काफ़ी ब्राइट आइज है और मुझे काफ़ी तुम अच्छे लगते हो। ये सुनकर बियोंग कहता है पता है गिलदार के हाई स्टैंडर्ड है, इसी वजह क्योंकि वो सालों तक मुझे देखता आया है इसी वजह से उसके हाई स्टैंडर्ड है। ये सुनकर गिलदार कहता है पर तुम मेरे टाइप के नहीं हो बियोंग। ये सुनकर बियोंग कहता है क्या तुम्हारा भी टाइप है? और तभी गिम्बॉक और बियोंग कहते हैं वैसे गिलदार तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? और तभी गिलदार बोलता है कि जिसका बहुत ही पतला फेस और जो बहुत ही ज़्यादा पतला और उसकी प्यारी सी ओट रेड कलर का ओट हो और पतले पतले पैर हो पर भागने में काफ़ी तेज हो। वैसे गिलदार जिसके बारे में बता रहा था वो जिग्वी था। ये सुनकर गिम्बॉक कहता है वैसे तुम्हारा टाइप तो काफ़ी ज़्यादा चूज़ ही है, मैं भी अपना टाइप चूज़ कर चुका हूँ। और तभी वो लोग बियोंग से पूछते हैं। बियोंग कहता है सच बताओ तुम लोग ऐसी बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि आज से पहले कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आए। और तभी गिम्बॉक कहता है ओह मुझे अभी अभी एक डेट के लिए चूज़ किया गया है। ये सुनकर बियोंग कहता है कौन, किसने तुम्हें चूज़ किया, क्या तुम मुझे बताओगे? और तभी गिम्बॉक कहता है सच बताऊँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि जो सीन के लिए मुझे बुलाया गया है वो एक रोमांटिक सीन है और आज से पहले मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, तो क्या प्लीज़ मुझे कोई बताएगा कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर गिलदार कहता ओ ये तो बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है। बियोंग हंसने लगता है जब वो जानता है कि गिम्बॉक आज से पहले कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा। दूसरी तरफ गिलदार और गिम्बॉक रोमांटिक सीन शूट करते हैं और ये सीन काफ़ी ज़्यादा फनी रहता है क्योंकि गिम्बॉक जब शूट करता है तो गिलदार को हंसी आती रहती है। और ये देखकर गिलदार कहता है मुझे लगता है कि तुम इतनी बुरी एक्टिंग करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तभी गिम्बॉक कहता है मैं क्या करूँ? तो गिलदार कहता है मेरी तरह देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि रोमांटिक सीन कैसे करते हैं। और बियोंग इन लोगों को कुर्सी पर बैठकर देखता रहता है। और तभी गिलदार तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और गिलदार तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन में लाइन बोलता है और जो रोमांटिक लाइन रहती है वो ऐसा लग रहा था कि वो एक्शन सीन के लिए लाइन हो। और ये देखकर गिम्बॉक की धड़कनें काफ़ी तेज जाती है और तभी वो कहता है तुम कितनी अच्छी एक्ट कर रहे हो, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? और तभी गिलदार कहता है शायद ये मेरे एक्ट में ही है और मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूँ। और तभी गिम्बॉक कहता है सच बताओ तो तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, मैं तो कुछ एक्ट ही नहीं कर सकता। देखो ना मैं एक लड़का होकर तुम्हारे लिए दिल धड़कने लगा है तो मुझे लगता है कि लड़कियों का क्या हाल हो जाएगा। ये देखा बियोंग कहता ओ बस करो, तुम तो इतना भी फ़र्क नहीं बता सकते कि प्यार के लिए जो दिल धड़कता है या दर्द के लिए जो दिल धड़कता है उसमें अंतर क्या होता है। ये सुनकर गिम्बॉक कहता ओ बस करो, तुम हम लोगों को नीचा नहीं दिखा सकते इसलिए क्योंकि हम लोग आज से पहले कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहे, इसलिए तुम हम लोगों को ऐसे बातें कर रहे हो। पर गिम्बॉक काफ़ी उदास हो जाता है और कहता है कि सच बताऊँ मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अब रोमांटिक सीन शूट करूँ। और वो लोग बियोंग की तरफ देखते रहते हैं क्योंकि बियोंग बता देता है कि गिम्बॉक जो तुम्हें फील हो रहा है वो बस दर्द के लिए हो रहा है, ना कि तुम्हें इससे प्यार हो गया है।
है। और तभी गिम्बॉक कहता है तुम हम लोगों को नीचा नहीं दिखा सकते हो, अगर तुम्हें इतना ही आता है तो मुझे बताओ ना। और तभी बियोंग कहता है ओ गिल्दार, तुम्हें फाइनली स्टार्ट हो गया है, ये तुम रोमांटिक के बारे में कुछ नहीं जानते। और तभी गिल्दार कहता है क्यों ना तुम ही गिम्बॉक को सिखा दो प्लीज़, तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा हम दोनों के लिए पास इनकी एक्सपीरियंस है क्योंकि तुमने आज से पहले डेटिंग की है। दूसरी तरफ गिम्बॉक बियोंग के लिए काफ़ी टेस्टी खाना बनाता है और कहता है पता है ये बीन्स है जो कि मार्केट में नहीं मिलती, ये मेरे दादाजी के खेतों से उगी है और इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए बनाया क्योंकि मुझे गिलदार ने बताया कि तुम्हें बीन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वैसे अगर तुम ये चाहते हो कि ये बीन्स हमेशा मिले तो तुम्हें एक ही काम करना होगा, बस मुझे तुम रोमांटिक सीन सिखा दो प्लीज़ प्लीज़, मुझे एजेंसी में काम करना है और मुझे एक्टिंग थोड़ा सिखा दो। हाँ तभी बियोंग कहता है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम एक्टर बनने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो। तो गिम्बॉक कहता है क्योंकि मैंने अपने मॉम और डैड से आखिरी वक्त प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत मशहूर एक्टर बनूंगा और एक फेमस डायरेक्टर की फिल्म भी करूंगा, इसीलिए मैं एक एक्टर बनने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। बियोंग कहता है ओ ऐसी बात, क्या तुम उनसे नफरत नहीं करते कि वो तुम्हें आसान अकेले छोड़कर इस दुनिया में चले गए। और दिखाया जाता है कि जब गिम्बॉक छोटा रहता है तो उसके मॉम और डैड का एक्सीडेंट हो जाता है। गिम्बॉक अपने दादाजी के साथ घर पे रहता है, तभी उसके दादाजी उसे बताते हैं कि तुम्हारे मॉम और डैड इस दुनिया से जल बसे हैं। गिम्बॉक काफ़ी रोता है और कहता है शायद मुझे गुस्सा होना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझे अकेला छोड़कर चला गया, पर सच बताऊं तो उनके साथ मेरी काफ़ी यादें हैं जो दुनिया में मुझे साथ बिताने के लिए काफ़ी है। और अच्छी बात यह है कि मेरे साथ दादाजी भी है ना, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने माता पिता के से नफरत करना चाहिए। मैं तो उनसे बहुत प्यार करता हूँ और इसी वजह से चाहता हूँ कि उनकी लास्ट विश को मैं पूरा करूँ और एक एक्टर बनूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बार बार बात वही सोचता रहता है कि इस तरह डॉक्टर जिगवी गिम्बॉक को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। तो गिल्दार कहता है क्या जिगवी गिम्बॉक को पसंद करने लगा है। और तभी वो याद करता है कि मेरे मास्टर भी गिम्बॉक को पसंद करते हैं और जिगवी भी गिम्बॉक को पसंद करता है, कहीं इनके दोनों की वजह से कहीं लड़ाई ना हो जाए। और यही बात जब गिल्दार सोचता है तो कहता है ओह ये तो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा, मुझे किसी ना किसी को रोकना होगा जिससे मास्टर का दिल फिर ना टूटे क्योंकि गिम्बॉक मास्टर का मास्टर है, तो इसी वजह से मुझे ये सब रोकना होगा। दूसरी तरफ शाम हो जाती है। गिम्बॉक बियोंग से कहता है कि क्या तुमने सोचा है, क्या तुम मुझे सिखाओगे। और तभी बियोंग कहता है क्या तुम्हारे पास कोई और कैरेक्टर नहीं है जो तुम प्ले कर सकते हो। तो गिम्बॉक कहता है नहीं, मुझे बस यही रोमांटिक कैरेक्टर प्ले करना है, प्लीज़ बताओ ना कि मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे बताऊँ और कैसे एक प्रेमी को महसूस होता है जब वो किसी से प्यार करता है। और तभी बियोंग कहता है पता है जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसके लिए केयर करते हो पर उसे बता नहीं पाते हो क्योंकि आप डरते हो। मुझे लगता है कि जो ये कैरेक्टर है वो एक गैंगस्टर बॉस है, लोग उसे सब समझते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बेकार और बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल इंसान है, पर अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा भोला और बहुत ही ज़्यादा कार इंसान है क्योंकि वो अपने दिल की बात हीरोइन से नहीं कह पा रहा है। ये सुनकर गिम्बॉक कहता है वैसे तुम्हें इतना क्यों पता है। तो बियोंग कहता है क्योंकि इमोशन मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि ये रियल लाइफ में भी होता है। और तभी गिम्बॉक कहता है क्या मुझे ऐसा फील दिखाना चाहिए कि मुझे अजीब फील हो रहा है, कैसा मैं एक्ट करूँ। वैसे क्या तुम ये कैरेक्टर की लाइन बोल सकते हो कि मैं भी मुझे अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बियोंग कहता है मैं क्यों बोलूँ। तभी गिम्बॉक कहता है बताओ ना। और तभी गिम्बॉक और बियोंग जब कैरेक्टर के रोल की एक्टिंग करने लगते हैं उसमें बियोंग एक मेल एक्टर की एक्टिंग करता है और गिम्बॉक फीमेल का। और जब उन लोगों का रोमांटिक सीन आता है तो गिम्बॉक सीन के लिए बियोंग का गाल पकड़ लेता है। और आप सबको तो पता ही है जब गिम्बॉक बियोंग को टच करता है तो उसे कुछ कुछ होने लगता है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उस भूतनी को जिसे फाइनली पता चल जाता है कि उस लड़के का नाम गिम्बॉक है। दूसरी तरफ बियोंग गिम्बॉक को धक्का दे देता और कहता है हटो दूर हटो, मैंने बोला था ना कि ये सब मत करना मेरे साथ। और तभी गिम्बॉक कहता है तुम बहुत बुरे हो, मैं छोटा इंसान नहीं हूँ बुरे इंसान। ये कहकर गिम्बॉक बियोंग के ऊपर चिल्लाता है और बियोंग वहाँ से चला जाता है। वैसे यहीं पर इस क्यूट से एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।